आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। काम में कर्म के पीछे ये बताया गया कि उसके अंदर इष्ट की कामना है ना। जीवन में कुछ चाहत है, कुछ पाने की इच्छा है। उस पाने की इच्छा को लेकर के वो कर्म में प्रवृत्त होता है। ठीक है। तो अब अगर हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करते हैं हम जिसके पीछे कोई इच्छा ना हो। ठीक है। बिल्कुल छोटे से छोटा कर्म भी, हम स्नान करने भी जाते हैं तब भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि उससे पवित्रता मिलती है, उससे स्वच्छता की प्राप्ति होती है, मन में तो स्वच्छता का अनुभव होता है। तो जीवन में तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो इष्ट की प्राप्ति के लिए नहीं होता हो, जिसके पीछे कामना न सन्निहित हो। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तब तो जीवन के सारे ही कर्म काम में कर्म हुए। ठीक है ना। और कहा क्या गया कि काम में कर्म का त्याग करना चाहिए। तो अब यदि व्यक्ति इस दृष्टिकोण से देखे, ध्यान रखें यहां पर जो ज्योतिष्टोम कहा गया है वो एक वैदिक कर्म की बात की गई है, तो केवल उसी को नहीं लेना। और स्वर्ग जो इष्ट बताया गया है वो भी एक वैदिक रूप है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जो भी हमारा इष्ट है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इष्ट की प्राप्ति कराने वाला जो भी कर्म है, अब आप देखिए एक व्यक्ति नौकरी करने जाता है तो कर्म कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको धन चाहिए, उसको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए। तो इष्ट तो है। अब इष्ट का मतलब केवल स्वर्ग ही लेंगे तो फिर वो बात समझ में नहीं आएगी। लौकिक जगत में भी जो कुछ भी हमारा इष्ट है वो सब इष्ट ही तो है, वो हमारी चाहत ही तो है। तो अपनी इष्ट की पूर्ति के लिए हम जिस प्रकार का भी कर्म करते हैं वो कर्म तो काम में कर्म ही हुआ, कामना से प्रेरित कर्म है। तो उसके त्याग की बात क्यों की जा रही है? तो इसमें रहस्य को समझना। बोले मनुष्य जीवन में एक कर्म होता है जो व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, और एक कर्म होता है जो उसे कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये इस बड़े सूक्ष्म से रूप को समझने की कोशिश करना। वैसे तो कर्मन की गति न्यारी कहा गया है, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सके समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ कर्तव्य कर्म हैं। हम में से जितने लोग हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है ना। कर्तव्य किसके प्रति? जिसका हमारे जीवन में अधिकार है, जिसका हमारे जीवन में उपकार है। तो हमेशा ही कर्तव्य का निर्धारण हमारी आइडेंटिटी से होता है, हमारी पहचान से होता है। हालांकि कर्म के इन विषयों पर कुछ चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं समय समय पर। तो मेरा आज के दिन क्या कर्तव्य है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज के दिन मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है।
अगर मेरी पहचान ये है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूं, तो ये एक पहचान मेरे कर्तव्य का निर्धारण करेगी कि चूंकि आप ब्रह्मचारी हो, इसलिए आपको यह कार्य करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई गृहस्थ है, पिता है, माता है, तो चूंकि वो माता है, ये मातृत्व की पहचान उसको प्राप्त हो गई। कब प्राप्त हुई? जब वो माता बनी। जब वो माता नहीं थी, तब कोई कहता कि तुम अपने मातृत्व का निर्वाह क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें माता के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। कब? जब वो माता नहीं है। तो वो कर्तव्य तब नहीं आया। कर्तव्य कब आया? जब उसको एक पहचान प्राप्त हुई। तो मनुष्य जीवन में कर्तव्य का निर्धारण तब होता है जब उसकी पहचान तय हो जाती है। ये व्यक्ति ऐसा है। एक पुरुष है, वो जब पिता बना तब पुत्र के प्रति उसका कर्तव्य निर्धारित हुआ। लेकिन जब वो पिता नहीं था, वो केवल एक पुत्र की तरह से था, तब उसका कर्तव्य था अपने पिता के प्रति, है ना। विवाहित हुआ तो उसका कर्तव्य पत्नी के प्रति बना, पुत्र के प्रति बना। तो हमेशा ही मनुष्य जीवन में कर्तव्य का निर्धारण उसकी पहचान के अनुसार होता है। इस बात को पक्का कर लेना। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम है कि आज के दिन मैं क्या हूं। और मैं जो हूं उसके अनुसार जिस जिसके प्रति मेरे दायित्व हैं, वो दायित्व ही मेरे कर्तव्य हैं। तो जब व्यक्ति कर्तव्य बोध पूर्वक कर्म करता है, तो वह कर्म काम्य कर्म नहीं कहलाता है। इसको ध्यान देना। जब व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ होता है, जैसे कोई संत हैं, वो गुरु की भूमिका में हैं, तब शिष्य के प्रति एक कर्तव्य है, एक दायित्व है। अब जब वो दायित्व का निर्वहन करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो। ठीक है। या कोई शिष्य की भूमिका में है, आज के दिन मानो कि उसकी पहचान है कि वो एक शिष्य है, तो गुरु के प्रति एक दायित्व है। तो अब वो जो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, तो वहां उसका व्यक्तिगत स्वार्थ हो ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो मनुष्य अपने जीवन में पहले इस बात को पहचान ले कि आज मेरी क्या पहचान है, मेरे ऊपर किन किन का दायित्व है, अधिकार है। दूसरों के अधिकार का संरक्षण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये वाक्य बड़े महत्व का है। मेरे ऊपर दूसरों का जो अधिकार है, वह अधिकार ही मेरा कर्तव्य है। अच्छा, अब मेरे ऊपर किस किस का अधिकार है? जिस जिस का मेरे ऊपर ऋण है, उपकार है। तो माता पिता का हमारे ऊपर अधिकार है, क्यों नहीं है? उनका ऋण है। गुरुजनों का अधिकार है, उन्होंने हमें इस लायक बनाया। और यहीं तक सीमित मत रहना, समाज का अधिकार है, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है।
आज हम यहाँ निश्चिंत होकर के अध्ययन कर रहे हैं। हमें ये चिंता नहीं है कि सब्जी कहाँ से आएगी, कि अनाज कहाँ से आएगा, कि वस्त्र कहाँ से आएंगे। तो आखिर कोई होगा ना जो चिंता कर रहा होगा। तो वो जो समाज है, उस समाज का हमारे ऊपर अधिकार है। उसका जो अधिकार है वही मेरा दायित्व है, वही मेरा कर्तव्य है। फिर देश का मेरे ऊपर अधिकार है। देश एक व्यवस्था है जिसने हमें सुखपूर्वक जीने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। आप सोचिए, कर्तव्य का दायरा जब आप बढ़ाओगे ना महाराज, वो बहुत बड़ा हो जाता है। जो संकुचित क्षेत्र में ही जीना चाहता है वो तो कोई बहुत विचारशील व्यक्ति नहीं है। अन्यथा तो हमारे ऊपर किस किस का ऋण है, किस किस का अधिकार है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। वो अपने माता पिता से लेकर के, अपने भाई बहन से लेकर के, अपने गुरुजनों से लेकर के और परमात्मा तक जाता है। परमात्मा के प्रति कर्तव्य है। उनकी सत्ता से हम सत्तावान हैं, उनकी चेतना से हम सचेत हैं। तो ये कर्म का सबसे खूबसूरत रूप है जब व्यक्ति अपने जीवन में अपनी पहचान को स्पष्ट रूप से समझ ले और फिर उस पहचान के अनुसार जिस जिस के प्रति जो जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करे।